हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज विवेक गुप्ता। बच्चों, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं चैप्टर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स से आज का जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों, कोलेटरल सिक्योरिटी का मीन्स होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब मींस क्या हुआ? सेकेंडरी सिक्योरिटी। बच्चों, सम टाइम ऐसा होता है कि कोई कंपनी जब किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई लोन लेती है, तो हम लोग जानते हैं उस लोन के एवज में हमें बैंक को देना पड़ती है कुछ सिक्योरिटी। हम लोग बैंक को देते हैं कुछ सिक्योरिटी और उस सिक्योरिटी के बिहाफ पर ही हम बैंक से लोन लेते हैं। तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब बैंक से कोई लोन लेती है तो उस लोन के एवज में कंपनी सिक्योरिटी देती है, तो वहां दो टाइप से सिक्योरिटी देनी पड़ती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों, ये जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में कंपनी अपनी कोई भी एसेट्स दे सकती है, जैसे बिल्डिंग या मशीन या प्लांट, फर्नीचर। प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में कंपनी मॉर्गेज कर सकती है। लेकिन सम टाइम कंपनी को सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ देना पड़ता है बैंक को। अब बच्चों, इसी सेकेंडरी सिक्योरिटी को लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देती है अपने डिबेंचर्स। कंपनी बैंक से लोन ले रही है और उस लोन के एवज में सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में या कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देती है अपने डिबेंचर्स। बच्चों, याद रखना, ये जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी हम बैंक को देते हैं, इसलिए इस डिबेंचर के बदले में कंपनी को कोई अमाउंट रिसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनी जो डिबेंचर इश्यू कर रही है वो एज अ सिक्योरिटी के रूप इश्यू कर रही है। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में इश्यू करने का पर्पस क्या होता है बच्चों, कि अगर मान लीजिए कंपनी अपने लोन का अमाउंट पेड नहीं कर पाती, डिफॉल्टर हो जाती है, तो पहले तो कंपनी के पास जो बैंक के पास जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, तो पहले बैंक इस प्राइमरी सिक्योरिटी से अपने लोन के अमाउंट की रिकवरी करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइमरी सिक्योरिटी से लोन का अमाउंट रिकवर पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो बैंक के पास ये राइट्स होगा कि वो डिबेंचर से भी अपने पैसे को रिकवरी करता है, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी से अपना पैसा रिलाइज करता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मीन्स होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। यहाँ पे मेरी कंपनी बैंक से कोई लोन लेती है और उस लोन की सिक्योरिटी के तौर पर हम अपने डिबेंचर इशू करते हैं। पर याद रखना बच्चों, ये डिबेंचर क्योंकि हम सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं, तो इस डिबेंचर के बदले में हमें कोई कैश कंसिडरेशन नहीं मिलता है। ठीक है, और जिस दिन हम बैंक को उसके लोन का पैसा रिपेमेंट कर देंगे, बैंक हमको वो डिबेंचर रिटर्न कर देगा और हमारी कंपनी उस डिबेंचर को कैंसिल कर देगी। हम डिबेंचर को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो देखो भले बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के लिए कंपनी की बुक में एंट्री कैसे होती है। देखिए, जब हमारी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो लोन ग्रुप में मुझे पैसे मिलेंगे, तो हम लोग लोन लेने के लिए एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हमने बैंक से लोन लिया है, तो जैसे हमको बैंक से लोन मिलेगा हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब इस लोन के एवज में हमारी कंपनी बैंक को दे रही है एज ए सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर्स। और याद रखना बच्चों, इस डिबेंचर के लिए हमें कोई कैश कंसिडरेशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर डिबेंचर इशू करने के लिए हमारी जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एक नया अकाउंट यहाँ पर आ जाता है डिबेंचर सस्पेंस के नाम से। क्यों? क्योंकि इस डिबेंचर के बदले में हमें कोई कैश कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। ये डिबेंचर हम लोग केवल एज ए सिक्योरिटी के रूप में इशू कर रहे हैं, और जैसे लोन का रिपेमेंट करेंगे ये डिबेंचर मुझे रिटर्न मिल जाएगा और कंपनी इस डिबेंचर को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंट्री पास होगी डिबेंचर इशू करने के लिए, वो एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री क्यों पास कर रहे हैं? इशू और डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से हमने अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। तो फर्स्टली आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? मेधा लिमिटेड took a loan of ₹1,20,000 from a bank। बच्चों, हमने एक बैंक से 1,20,000 रुपीज का लोन लिया है, ओके, एंड डिपॉजिटेड 1,408% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each
as a collateral security along with primary security worth ₹2 लाख। बच्चों इस लोन के लिए हमारी कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में 2 लाख रुपए दे रही है, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होना। प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री करना, उसको इग्नोर करो। कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप में हमारी कंपनी दे रही 1400 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए के रेट से 1400 डिबेंचर हम बैंक को दे रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो देखो बच्चों, हमारी फर्स्ट एंट्री पास होगी पहले लोन लेने की। हमने बैंक से लोन लिया है, लोन का अमाउंट 1,20,000 रुपीज का है। तो मेरी फर्स्ट एंट्री जो पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 1,20,000 रुपीज का हमने बैंक से लोन लिया है। तो मेरी पहली एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि इस लोन के लिए हम बैंक को 1400 डिबेंचर इशू करेंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो देखो, डिबेंचर इशू करने के लिए यहाँ पे क्या होगी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्या बन रही है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और यहाँ पर डिबेंचर मेरा जो है वो 8% की रेट वाला है। तो हम एंट्री बनाएंगे 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितने का? जितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 1400 डिबेंचर 100 रुपए की रेट से। तो ये हो जाता है 1,40,000। सो 1,40,000 रुपीज का डिबेंचर हमने इशू किया है एज अ सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी अगेन took a loan of ₹80,000 after 2 months from a bank and deposited 1,008% debentures out with 100 each as a collateral security। कि आफ्टर 2 मंथ्स कंपनी वालों ने फिर से बैंक से लोन लिया है 80,000 रुपीज का, और जिसके लिए हमने फिर से बैंक के पास अपना डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में दिया है 1,000 डिबेंचर 100 की रेट से। तो इसका मतलब फिर से ये एंट्री रिपीट कर जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से लोन लेंगे, तो फिर से लोन लेने के लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इस बार हमने लोन लिया है 80,000 रुपीज का। ओके। और फिर से हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू किया है, तो जिसके लिए फिर से हम एंट्री रिपीट करेंगे कि 8% डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर अकाउंट। ओके। और इस बार जो हमने डिबेंचर इशू किया है 1,000 डिबेंचर 100 की रेट से, यानी 1 लाख रुपीस के डिबेंचर हम एज अ सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने फर्स्ट टाइम एंट्री पास किया, वैसे यहाँ पर फिर से एंट्री रिपीट करके। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये भी बताना है कि इन आइटम को कंपनी अपनी बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन करेगी। बच्चों, हमें पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बल्कि ओनली प्रेजेंटेशन हमको करना है। हाउ दिस आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। हमें ओनली प्रेजेंटेशन करना है कि इन चीजों को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने तैयार की ये बैलेंस शीट। यार हमको बैलेंस शीट टैली नहीं करनी है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें केवल प्रेजेंटेशन करना है। तो हमने बनाई बैलेंस शीट, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इसमें लायबिलिटी साइड के लिए हम लोग हेड लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है। याद रखना ये कंपनी की जो न्यू बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो इक्विटी लायबिलिटीज वाले हेड में नॉन करंट लायबिलिटीज नाम से ये सब हेड बनता है। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसके लिए हमने तैयार किया नोट नंबर 1। तो नीचे देखिए हमने नोट्स में अकाउंट तैयार किया है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहे हैं। नोट नंबर 1 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अमाउंट कैसे आया कि सबसे पहले बैंक लोन। बच्चों, हमने बैंक से लोन लिया, 2 बार मैंने लोन लिया है। फर्स्ट टाइम मैंने लोन लिया था 1,20,000 रुपीज का, एंड सेकंड टाइम लोन लिया गया 80,000 रुपीज का। तो मिलाकर के लोन अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख रुपीज का। ओके। तो बैंक लोन का अमाउंट टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपीज का। इसके अलावा हमने डिबेंचर भी इशू किया। याद रखना बच्चों, कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड में आता है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले हेड में आता है। तो हमने 8% डिबेंचर इशू किए। अब नोटिस करना, ये जो डिबेंचर इशू किया गया 1,40,000 रुपये का डिबेंचर हमने फर्स्ट टाइम इशू किया था,
और 1 लाख का डिबेंचर मैंने सेकंड टाइम इशू किया, तो टोटल मिलाकर डिबेंचर इशू कितने क्यों हुए हैं? 2,40,000 रुपीस। ठीक है, तो 2,40,000 का डिबेंचर इशू किया। बट याद रखना ये डिबेंचर हम लोग ने एज अ सिक्योरिटी के रूप में इशू किया था, हमें इसके लिए कोई कैश कंसिडरेशन नहीं मिला है। ठीक है ना, ये डिबेंचर हमने एज अ सिक्योरिटी के रूप में इशू किया था और जिसको आफ्टर सम टाइम हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इस डिबेंचर के अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से। तो आप नोटिस करिए बच्चों, डिबेंचर सस्पेंस का अमाउंट उतना ही होता है जितना डिबेंचर का अमाउंट होता है। आप नोटिस करिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में भी फर्स्ट टाइम 1,40,000 रुपीस आया था और सेकंड टाइम 1 लाख रुपीस। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट कितना हो गया? 2,40,000 रुपीस का। ठीक है, तो लेस करके हमारा मेन फिगर में अमाउंट कुछ नहीं, 0 होता है। ठीक है, 240 में 240 माइनस हो गया तो डिबेंचर का अमाउंट 0। तो टोटल आया हमारा 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी 2 लाख रुपए हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बैलेंस शीट में दिखाया। तो एक्चुअली बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाएगा वो केवल हमने जो बैंक से जो लोन ले रखा है वही अमाउंट आएगा। डिबेंचर का अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता, वो क्या नोट्स टू अकाउंट में एज ए प्रेजेंटेशन के रूप में आप दिखाएंगे। अपने डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस का अमाउंट लेस करके आप उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कॉन्सेप्ट आया कि इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। ओके, होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया। कुछ प्रॉब्लम्स है आप क्लासरूम से डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन गुड डे, थैंक यू।